ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो सोमवार पड़ते हैं, उस सोमवार को व्रत धारण करके और विधि विधान से शिव और माता पार्वती की आराधना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ज्यादातर भक्त सावन के सोमवार का व्रत धारण करते हैं और बहुत से भक्त इसी महीने से 16 सोमवार व्रत भी प्रारंभ करते हैं, जिसमें इसी महीने से सोमवार के व्रत धारण किए जाते हैं। 16 व्रत का संकल्प लेकर और 16 सोमवार पूरे होने तक व्रत किए जाते हैं। और कई भक्त इसी महीने से सोमवार का व्रत प्रारंभ करते हैं और पूरे वर्ष वो सोमवार का व्रत करते हैं। तो अपने अपने नियम होते हैं, सबकी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी इच्छा होती है भगवान शिव की कृपा पाने की। लेकिन सोमवार का विशेष महत्व होता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। सावन के महीने में आने वाले सोमवार विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के व्रत के बारे में। और आगे मैं आपसे शेयर करूंगी 16 सोमवार व्रत की विधि, या अगर आप पूरे वर्ष सोमवार का व्रत करते हैं तो उनके क्या नियम होते हैं। इसके लिए वीडियो आपको अलग से मिलेगी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सिर्फ सावन के महीने में अगर आप सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो उसके नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से हमें व्रत शुरू करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, सुबह शाम कब पूजा करनी चाहिए, व्रत कथा कब पढ़नी चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए और सोमवार व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। इसके अलावा और भी जो आपके प्रश्न हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए हुए हैं, जैसे कि सावन के सोमवार के व्रत में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो व्रत हमें कैसे करना चाहिए, क्या वो व्रत हमें छोड़ देना चाहिए, व्रत छोड़ने से क्या व्रत खंडित हो जाएगा, और अगर हमने एक बार की सुबह पूजा कर ली है और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या हमें उस समय कुछ खाकर वो व्रत खोल लेना चाहिए या उस दिन भी हमें व्रत पूरा रखना चाहिए और क्या वो व्रत माना जाएगा। इस प्रकार के आप लोगों के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा में हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या आज के दिन हम नमक खा सकते हैं अगर हम मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो, और जो भक्त हर सोमवार को मंदिर नहीं जा सकते हैं तो क्या वो घर में पूजा कर सकते हैं, मंदिर जाना जरूरी है। इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी और इसके साथ ही सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि भी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार यानी कि साल 2022 में सावन का पहला सोमवार कब पड़ रहा है और कितने सोमवार इस बार हमें सावन में प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, इस साल सावन प्रारंभ हुआ है 14 जुलाई 2022 से, यानी कि गुरुवार से। तो इस बार जो पहला सोमवार है सावन का वो 18 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 25 जुलाई को पड़ेगा, 1 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार होगा और चौथा सोमवार 8 अगस्त को होगा। तो इस प्रकार से इस बार साल 2022 में सावन में 4 सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। और अब बात करें कि सावन का सोमवार हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, सावन के पहले सोमवार से ही आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो इस समय में पीरियड्स की अवस्था में होते हैं। तो अगर आप शुद्ध अवस्था में नहीं हैं तो आप उस व्रत को छोड़ दीजिए और अगले सोमवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। और कई भक्तों का प्रश्न होता है कि कितने सोमवार के व्रत हमें सावन के महीने में करना चाहिए। तो देखिए, सावन के महीने में आपको सभी सोमवार के व्रत करने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण होता है सावन का महीना और इस महीने में हमें जितने भी सोमवार प्राप्त हो जाते हैं शुद्ध अवस्था में, उन सबके व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप पूरे सावन में किसी भी कारणवश सोमवार के व्रत नहीं कर पाते हैं तो अगर आपको एक भी सोमवार प्राप्त हो जाता है व्रत करने के लिए तो इसे भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप एक भी सोमवार का व्रत करते हैं तो इससे भी भगवान शिव की और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आप चारों सोमवार कर पाते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। और अब बात करते हैं सावन के सोमवार की पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप सावन के सोमवार का व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके
भगवान शिव की पूजा कीजिए। और सावन के महीने में एक बहुत ही विशेष नियम भी होता है कि इस महीने में हमें काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए या बहुत गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विशेषकर जब आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हो तो उस समय में आपको हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। विशेषकर सुहागिन महिलाओं को शुभ रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपने घर में पहले पूजा कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास समय हो और आसपास आपके मंदिर है भगवान शिव का, तो वहां जाकर आप भगवान शिव की विधिवत पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में भी भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और एक सिक्का ले लीजिए, थोड़ा जल डाल लीजिए हाथ पर और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज से मैं सावन के सोमवार का व्रत प्रारंभ कर रही हूँ या प्रारंभ कर रहा हूँ। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं तो भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना भी कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हमसे हो जाएं तो उसके लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। शिवलिंग अगर आपके घर में है तो भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मंदिर जाकर भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। और विधिवत पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती करनी चाहिए। तो सुबह की पूजा आप चाहें तो छोटी सी पूजा कर सकते हैं, एक साधारण पूजा जो होती है। अगर आपके पास बहुत सारा समय न हो तो साधारण पूजा करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में शाम की पूजा, प्रदोष काल की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर आप शाम के समय विधिवत भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं तो संभव हो तो घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो मंदिर जाकर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है या आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ऐसे में आप अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है तो भगवान भोलेनाथ की जो भी फोटो है या चित्र मूर्ति है आपके घर में, आप उनकी भी विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा आप घर में करें या मंदिर में करें, बस ध्यान रखिए पूर्ण विश्वास से आराधना कीजिए। मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए, तो आपको पूजा का और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा में हमें कौन सी सामग्री चाहिए। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सरल होती है, बहुत ही आसान होती है और भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय है वस्तुएं वो भी इस समय बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती हैं। जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं और सावन के महीने में ये बहुतायत मात्रा में हर जगह उपलब्ध होती हैं। तो आपको सभी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और भगवान भोलेनाथ जलाभिषेक प्रिय हैं, तो इनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो पंचामृत से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, फलों के रस से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी सामग्रियां हैं जिनसे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। अपनी अपनी कामना के अनुरूप भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक उस द्रव्य के द्वारा करते हैं। तो जिस भी प्रकार की आपकी कामना हो उस कामना के अनुरूप आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मन चाहे जीवन साथी के लिए या फिर शीघ्र विवाह की कामना से व्रत धारण कर रहे हैं तो ऐसे में आपको केसर मिश्रित दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का और पूजा कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप शुद्ध घी से भी कर सकते हैं। इससे संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। और अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान हैं तो ऐसे में आपको गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। और किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है, उसे चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो, सुख समृद्धि, संतान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। तो जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो, सुलभता से हर सोमवार को वो प्राप्त हो जाए, उस वस्तु से भगवान भोलेनाथ का श्रद्धा पूर्वक अभिषेक कीजिए और पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ से अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है अवश्य ही पूर्ण होती है। और कुछ चीजें जो भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती हैं वो अवश्य ध्यान रखना चाहिए। केतकी के पुष्प भगवान शिव को नहीं अर्पित करने चाहिए। हल्दी, सिंदूर, रोली, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा तुलसी पत्ता भी भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाता है। तो इन चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजें आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और भगवान भोलेनाथ को आप भोग क्या लगाएं,
आप फलों का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, शक्कर, मिश्री या फिर बतासे का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें भक्त के पास उपलब्ध होती हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ को उनके भक्त अर्पित करते हैं और भगवान भोलेनाथ उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो जो भी वस्तु आपके पास आपके सामर्थ्य में उपलब्ध है, पूरे प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ को वही वस्तु आप अर्पित कीजिए। अब कई भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या सोमवार को हम कोई अन्न का भोग नहीं लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। आप चाहे तो हलवे का भोग लगा सकते हैं, पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। आटे की पंजीरी भूनकर और उसमें चीनी मिलाकर, घी मिलाकर भगवान भोलेनाथ को उसका आप भोग अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप चूरमा के लड्डू बनाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित कर सकते हैं। और अब आपका प्रश्न होता है कि हमें व्रत कथा कब पढ़नी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास सुबह समय है और शाम को बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप सुबह ही विधिवत पूजा करके और व्रत कथा पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास सुबह समय नहीं है, शाम को आप पढ़ सकते हैं, तो शाम को पढ़ लीजिए। व्रत कथा पढ़ने को लेकर और पूजा को लेकर मन में बहुत अधिक संशय नहीं रखना चाहिए। सोमवार का पूरा ही दिन शुभ होता है। आप सुबह से लेकर शाम तक भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अधिक से अधिक उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। ये पूरा दिन भगवान शिव को ही समर्पित है। तो इस दिन आप भगवान शिव की किसी भी समय आराधना पूजा कर सकते हैं। हाँ, शाम की पूजा बहुत विशेष होती है। अगर आपके पास समय हो तो शाम को आप विशेष रूप से मंत्रों का जप कीजिए, व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। मतलब भगवान शिव के अधिक से अधिक मंत्रों का जप अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, सोमवार का व्रत निर्जल व्रत रहने का नहीं होता है। इस दिन आप फलाहार के द्वारा व्रत रह सकते हैं, जैसे कि आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, आप चाहें तो दूध भी ले सकते हैं। बहुत से भक्त दूध का त्याग करते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। अगर आप दूध का त्याग नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आप दूध में कोई भी फ्लेवर डालकर, जैसे कि आप इलायची डाल लीजिए या चाय बनाकर पी सकते हैं, या फिर आप कुछ भी बादाम वगैरह डालकर उसे ज़्यादा उबालकर और पी सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप दूध बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो सावन के सोमवार में आप दिन में फलाहार के द्वारा व्रत धारण करेंगे। और अब अगला प्रश्न है कि हमें व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए, इस व्रत में बहुत से भक्त शाम के समय मीठा अन्न खाकर व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई भक्त शाम के समय भी फलाहार ही करते हैं, अगले दिन वो व्रत खोलते हैं। तो भक्तों ने अपने अपने हिसाब से अपने नियम तय किए हुए हैं। आप भी चाहें तो शाम के समय मीठा अन्न खाकर व्रत खोल सकते हैं, या पूरी तरह से फलाहार के द्वारा भी आप ये व्रत कर सकते हैं। अब शाम के समय आप चाहें तो कुट्टू सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सोमवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हुए हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी नमक के बिना नहीं रह सकते हैं और हम व्रत करना भी चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आप बिना व्रत किए ही भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप व्रत रह रहे हैं और आपकी इच्छा है व्रत रखने की, लेकिन बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे में आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नमक का सेवन उसी भक्त को करना चाहिए जो बिल्कुल भी असमर्थ है बिना नमक के व्रत धारण करने में। और जो भक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उन्हें बिना नमक के ही सोमवार का व्रत धारण करना चाहिए। और अब आपका अगला प्रश्न है कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, क्या लड़के भी इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए, सोमवार के व्रत को कोई भी कर सकता है, लड़के, लड़कियां, पुरुष, महिलाएं, कोई भी जो भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो सोमवार का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी मनोकामना से सोमवार का व्रत धारण कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड्स में हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब 16 सोमवार के हम व्रत करते हैं या फिर जब हम 16 बृहस्पतिवार के व्रत करते हैं, तो हमें पीरियड्स की अवस्था में भी व्रत करना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। लेकिन सावन सोमवार के व्रत में ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। 4 ही सोमवार या 5 सोमवार हमें पूरे महीने में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में जितने सोमवार हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, उन्हीं सोमवार के हमें व्रत करना चाहिए। जिस सोमवार में आप पीरियड्स में हैं, आप शुद्ध अवस्था में नहीं हैं, तो ऐसे में आप उस व्रत को छोड़ दीजिए और अगले सोमवार को फिर से आप व्रत कर सकते हैं।
इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और कई भक्तों के प्रश्न है कि अगर हमने सुबह व्रत प्रारंभ कर दिया है सोमवार का और संकल्प ले लिया है, सुबह पूजा भी कर ली है और फिर व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें व्रत खोल देना चाहिए या उस व्रत को करना चाहिए? और क्या उस सोमवार का व्रत मान्य होगा? जी हाँ, बिल्कुल मान्य होगा। आपने सुबह व्रत का संकल्प ले लिया है तो आप व्रत में ही हैं और आपका पूरा व्रत मान्य होगा। लेकिन आप बीच में व्रत नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं बीच में, दिन के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसे में भी आप व्रत रहेंगे और व्रत के सभी नियम का पालन करेंगे। शाम के समय अगर आपके घर में कोई पूजा करने वाला हो तो आप उससे पूजा करवा सकते हैं, लेकिन अगर घर में कोई दूसरा पूजा करने वाला नहीं हो तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुबह की आपने पूजा कर ली है, कथा अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कथा आप फोन से भी सुन सकते हैं, मंत्र इत्यादि भी आप फोन पर सुन सकते हैं, मानसिक रूप से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और इस प्रकार से भी आपकी पूजा और व्रत पूरा मान्य होता है। और रही बात आपके प्रसाद की, तो आप भगवान भोलेनाथ को मानसिक रूप से भोग अर्पित कर सकते हैं। मतलब अगर कोई घर में पूजा करने वाला है तो आप चाहें तो उनसे पूजा करवा सकते हैं, और अगर कोई पूजा करने वाला नहीं है तो बिना पूजा किए भी आपका ये व्रत मान्य होगा, क्योंकि आपने सुबह पूजा कर लिया है, व्रत का संकल्प ले लिया है। बस अपने नियम आप वही रखिए, बीच में व्रत आपको नहीं खोलना है, बीच में आपको कुछ अन्न का सेवन करके व्रत खंडित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने सावन के सोमवार के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश की है। उद्यापन की विधि रह गई है, क्योंकि अगर मैं उद्यापन भी इस वीडियो में शेयर करूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो बहुत जल्दी मैं आपको सोमवार व्रत के उद्यापन की विधि भी शेयर करूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर मैं आपको सही समय पर उसका उत्तर दे दूंगी। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।